नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट टाइम हम आजमाइश पे बात कर रहे थे। अब इसी तरह आजमाइश में जो मुश्किलात और सख्तियाँ आती हैं वो भी काबिल डिस्कस है, और जब हम इनको समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए अल्लाह ताला आसानी अता करेंगे और इसको भरपूर समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला मुश्किलात और सख्तियों के ज़रिए इंसानों का इम्तिहान लेते हैं, जैसे कि इरशाद बारी ताला है, और हम यकीनन तुम्हें थोड़े खौफ, थोड़ी भूख और अम्वाल नफूस और समरात की कमी से आजमाएंगे, और ए पैगम्बर इन सब्र करने वालों को बशारत दे दें। मुश्किलात और दुश्वारियाँ दरअसल भट्टी की मानद होती हैं जो लोहे को मजबूती और इस्तकामत बख्शती हैं, और इस तरह इंसान जब मुश्किल परेशानियों दुश्वारियों की भट्टी में जलता है तो वह इंसान और भी ज़्यादा मजबूत, खूबी और ताकतवर बन जाता है। इसका लाशऊर बेदार हो जाता है और इसकी ज़िंदगी की सादत की राहों में जो भी दुश्वारियाँ रुकावटें आती हैं इनसे निपटने की ताकत पैदा हो जाती है। बला और मुसीबतें दरअसल इंसान की तरबियत के लिए होती हैं और ये माशरे को बेदार करती हैं और इन अज़म और इरादों को मुतहरिक करने की कोशिश करती हैं। जब इंसान मसाइब आलाम से मुसलसल गुज़रता है तो इस शख्स का अपनी रूह से राब्ता हो जाता है और वो अल्लाह की पहचान करने लगता है। रब ताला की हिकमतों पर जब गौर व फिक्र करता है तो इस पर अल्लाह ताला के बहुत से इंकिशाफात होते हैं, और इंकिशाफात में कुछ ऐसे इल्हाम और इशारे होते हैं जिनकी बदौलत वो इंसान नरम पड़ जाता है और फिर वही फ़र्द कौम और माशरे के लिए मुफीद हो जाता है। यानी कि मुश्किलात और सख्तियाँ जब इंसान के पास आती हैं तो पहले तो उसका एटीट्यूड देख रहे होते हैं कि भाई इसका है क्या एटीट्यूड। फिर इससे क्या होता है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत जो बढ़ जाती है। वो एक रुख पे नहीं, फिर एक पहलू पे नहीं, बहुत सारे पहलुओं पे सोचता है, और जब वो सोचता है और फिक्र करता है तो बहुत सी चीज़ें उस पर मुनकशिफ होने लग जाती हैं। यानी कि जैसे कि गौर व फिक्र के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप जैसे जैसे गौर व फिक्र करते हैं आपके सोचने के अंदाज़ दुरुस्त होने लग जाते हैं। और फिर एक हदीस भी है कि लम्हे भर का तफक्कुर 60 साल की इबादत से बेहतर है। यानी कि तफक्कुर जब इंसान करता है कि ये मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, ये दरअसल क्या है, तो इसमें उससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब इस तरह जैसे कि इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, भूख से, यानी कि अम्वाल से, यानी कि माल की कमी से, नफूस यानी कि तुम्हारी जान से, समरात यानी कि जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें, इन सब से आजमाएंगे। तो अगर हम आज के दौर का जायज़ा लें तो हमें ये मुश्किलात तो हैं दरपेश। वक्तन फ़वक्तन कभी किसी चीज़ की कमी हो जाती, कभी आटे की कमी, कभी चीनी की कमी, कभी महंगाई इतनी, कभी क्या महंगाई तो मुसलसल ही हो रही है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि महंगाई हाय महंगाई हाय महंगाई हाय महंगाई करेंगे, या फिर हम इसमें कोई अपनी हिकमत अमली तैयार करेंगे कि हमने इससे निपटना कैसे है, या हमने अपने घर के अखराजात को कैसे करना है। इसके अलावा जो हमारी और भी जो चीज़ें हैं उसको कैसे हम करेंगे, क्योंकि एक ऐसा भी होता है ना, जब भूख अफलास और इस तरह की जब चीज़ें मुल्क में या फिर एक ग्रुप में आ जाती हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो निगेटिव हो जाता है। इसी वजह से कितने ही लोग होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं और जिनका रवैया बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने थोड़ा सा समझना होता है कि मुश्किलात आती क्यों हैं। अगर आती हैं तो इसमें हमने करना क्या होता है, इसको समझना पड़ता है। जैसे जैसे आप समझने लग जाते हैं तो अल्लाह ताला की आसानियाँ होने लग जाती हैं। अब अल्लाह ताला जब आजमाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, जैसे कि अल्लाह ताला के आजमाइश के बहुत से पहलू होते हैं। हर कदम मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने आजमाइश रखी है।
کبھی اللہ اچھائی برائی سے آزماتے ہیں، تو کبھی نعمت کی فراوانی سے، تو کبھی مال و اولاد کی آزمائش ذریعہ بنتی ہے، تو کبھی زر زمین، ایمان و کفر۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم تو اچھائی برائی کے ذریعے تم سب کو آزمائیں گے۔ یعنی کہ آج کل جو ٹائم چل رہا ہے، تو یہاں پہ صرف اور صرف ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ جب انسان کو خیر و بھلائی ملتی ہے تو وہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ نیکیاں، بھلائیاں اور اچھائیاں بھی بندہ مومن کا امتحان ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ انسان صرف اور صرف سختیوں مشکلات کے ذریعے آزمایا جائے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کا نعمتوں کی فراوانی اور کامیابی سے بھی اس کا امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، کرم ہے کہ وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو کفر نعمت کرے گا اس کی طرف سے میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے۔ اس میں یعنی کہ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کی حکمتوں کو جانتے ہیں، وہ اللہ کے ارادوں کو سمجھتے ہیں، تو ان کا ہر حال جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے، وہ ہر حال میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتے ہیں۔ اسی طرح اب ہماری جو اولاد ہے ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اسے اللہ کی پہچان کراتے ہیں، یا پھر اس کی بے جا فرمائشوں کو پورا کر کر اللہ سے دور کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہوتا ہے ہمارے لیے یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے کہ اور تمہاری مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس سے بہت اچھے انداز میں نپٹ سکیں، جس سے ہم اللہ کو راضی کر لیں اور جہاں گیلے شکوے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔